आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिटेल्ड और सच कहूं तो काफी डरा देने वाली एनालिसिस को मैप आउट करने वाले हैं। सोर्स ने उन 15 ताकतों को हाईलाइट किया है जो हमारे आधुनिक जीवन को पूरी तरह से बदल रही हैं। एक ऐसी दुनिया का चित्र पेश किया गया है जहां आम इंसान पर हर तरफ से भारी दबाव पड़ रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें डाइव इन करते हैं। इस पूरी सिचुएशन को सोर्स ने 5 अलग अलग पिलर्स में बांटा है, जिसे हम इन आपस में जुड़ी हुई क्राइसिस को आसानी से समझ सकें। हम शुरू करेंगे आर्थिक दबाव से, फिर दौलत के एकात्रीकरण को समझेंगे, उसके बाद हमारी हेल्थ और सोचने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है वो देखेंगे, टेक और निगरानी की बात करेंगे और आखिर में सामाजिक ढांचों की विफलता तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है आर्थिक दबाव यानी इकोनॉमिक स्क्वीज की। एनालिसिस का मानना है कि आज के वक्त में बेसिक सर्वाइवल का जो मैथ था ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी अब एक लंबा संघर्ष बन चुकी है। और इसका डेटा बिल्कुल क्लियर है। हालांकि एवरेज इनकम लगभग 25% बढ़ी है, लेकिन समस्या ये है कि बेसिक खर्चे 2 से 3 गुना तक बढ़ चुके हैं। ये इतना बड़ा आर्थिक बोझ है जो लोगों को एक्टिवली परिवार शुरू करने जैसी बेसिक लाइफ चॉइसेस से दूर कर रहा है। इस बढ़ती महंगाई के ऊपर से इनकम की इंस्टेबिलिटी एक अलग ही लेवल पर है। सिर्फ 2026 की पहली तिमाही यानी फर्स्ट क्वार्टर में ही 92,000 से ज्यादा टेक वर्कर्स को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से लगभग आधी छटनियां किसी इंसानी गलती से नहीं, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हुई हैं। ये आर्थिक दबाव हमें इस एनालिसिस के दूसरे पिलर की तरफ ले जाता है, वो है दौलत का एकात्रीकरण और कॉर्पोरेट पावर का बढ़ना। ये एक ऐसा फेज बताया जा रहा है जहां मिडिल क्लास धीरे धीरे गायब हो रही है और सारी दौलत ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऑक्सफैम की एनालिसिस जो यूबीएस डेटा पर आधारित है, वो बहुत ही स्टैगरिंग है। दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों के पास आज इतनी दौलत है जितनी बाकी के 95% मानवता के पास मिलाकर भी नहीं है। आर्थिक असमानता सच में अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और ये असमानता सिर्फ बैंक अकाउंट्स या लग्जरीज तक सीमित नहीं है, इसका असर बेसिक केयर पर पड़ रहा है। सोर्स नोट करता है कि 2025 में एक प्राइवेट नर्सिंग होम रूम का मीडियन खर्चा $1,29,575 सालाना तक पहुंच गया है। इस मैसिव कॉस्ट की वजह से लगभग 59 मिलियन वयस्क लोगों को मजबूरी में बिना किसी पे के अपने परिजनों की देखभाल करनी पड़ रही है। ये कंसोलिडेशन सिर्फ नंबर्स में नहीं, हमारे आसपास के फिजिकल एनवायरनमेंट में भी दिख रहा है। टेक्स्ट इसे क्लोन टाउन इफेक्ट कहता है। होता यह है कि प्राइवेट इक्विटी फर्म्स लोकल बिजनेसेस को खरीद लेती हैं और उन्हें हाईली एफिशिएंट लेकिन एकदम आइडेंटिकल और सोललेस कॉर्पोरेट चेन से रिप्लेस कर देती हैं। जैसे जैसे हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है, एनालिसिस का तीसरा पिलर ये आर्ग्यू करता है कि हमारी इंसानी बायोलॉजी और सोचने समझने की क्षमता भी ठीक वैसे ही तेजी से डिग्रेड हो रही है। सोर्स यहाँ एक मैसिव कॉग्निटिव डाउनग्रेड हाईलाइट करता है। पिछले 20 सालों में स्क्रीन्स पर हमारा एवरेज अटेंशन स्पैन 2.5 मिनट से गिरकर सिर्फ 47 सेकंड्स रह गया है। और अगर 18 से 34 साल के एज ग्रुप की बात करें तो सस्टेन्ड फोकस बस 7 सेकंड्स तक सिमट गया है। और ये दिमागी कमजोरी अकेले नहीं आई है, ये हमारी डाइट के पतन के साथ जुड़ी हुई है। एक एवरेज अमेरिकन अडल्ट की 55% कैलोरीज और बच्चों की 62% कैलोरीज अब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से आती हैं। हमारा आहार पूरी तरह से आर्टिफिशियल होता जा रहा है। इस मॉडर्न फूड सिस्टम को सोर्स बहुत ही सिनिकली समराइज करता है। लोअर इनकम ग्रुप्स के हिस्से में अब आम तौर पर वही खाना आता है जो डायबिटीज जैसी बीमारियां देता है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास इस नेचुरल डाइट के असर से बचने के लिए ओज़ेम्पिक जैसे वेट लॉस ड्रग्स पर तेजी से निर्भर होती जा रही है। स्वास्थ्य की इस पूरी पिक्चर में एक सबसे डरा देने वाला स्टेटिस्टिक जुड़ता है अकेलेपन का। 57% लोग और काम पर 52% वर्कर्स अकेला महसूस करते हैं। सोर्स कहता है कि इस सिस्टमैटिक लोनलीनेस का मोर्टेलिटी रिस्क दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। ये लिटरली एक जानलेवा संकट बन चुका है। ये आंकड़े हमें सीधे चौथे पिलर की तरफ ले जाते हैं। वो टेक्नोलॉजी जो बनाई तो समाज को जोड़ने के लिए गई थी, असल में सोसाइटी को आइसोलेट कर रही है और साथ ही प्राइवेसी भी छीन रही है। एक बहुत ही हॉन्टिंग विचार सामने रखता है। जैसे जैसे एआई आगे बढ़ रहा है, मॉडर्न वर्कर्स एक नए और डरावने पैराडिग्म का सामना कर रहे हैं।
अब मुद्दा ओवरवर्क या एक्सप्लॉयटेशन का नहीं रहा। अब डर इस बात का है कि इंसान पूरी तरह से रिप्लेस हो जाएगा, बिल्कुल इररेलेवेंट बन जाएगा। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स ये भी दिखाते हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए एआई पर ज्यादा निर्भर होना हमारे दिमाग पर उल्टा असर डाल रहा है। जो लोग एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके क्रिटिकल थिंकिंग स्कोर्स काफी कम आते हैं। सोचने का काम जब मशीन को दे दिया जाए तो हमारी खुद की एनालिटिकल स्किल्स गिरती हैं। एक तरफ एआई हमारी सोच को ऑटोमेट कर रहा है और दूसरी तरफ डेटा ब्रोकर्स हमारी निगरानी को ऑटोमेट कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्ट बताता है कि अकेले यूएस में ही 750 से ज्यादा रजिस्टर्ड डेटा ब्रोकर्स हैं। ये अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री है। और ये ब्रोकर्स बेचते क्या हैं? वो इन्फॉर्मेशन जिसे सबसे ज्यादा प्राइवेट माना जाता है, प्रिसाइज जियोलोकेशन से लेकर बैंकरप्ट हो चुकी टेस्टिंग लैब्स के डीएनए रिकॉर्ड्स तक, सब कुछ खुलेआम ऑक्शन होता है। टेक्स्ट के अनुसार कभी-कभी तो ये डेटा सीधा फॉरेन एंटिटीज को भी बेच दिया जाता है। अब आते हैं इस एनालिसिस के आखिरी पिलर पर, जो मैक्रो लेवल पर फोकस करता है। ये हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों यानी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की स्टेबिलिटी पर एक सीधी वार्निंग देता है। ऑथर का दावा है कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अब लगभग एक दिखावा बन चुका है। ये सजेस्ट किया गया है कि असल पावर आम वोटर्स के हाथ में नहीं है, बल्कि लगभग 50 अनजान लॉबियिस्ट्स और रिसोर्स एक्सट्रैक्टर्स के एक छोटे से समूह के हाथ में है। वही एक्चुअली फ्यूचर को कंट्रोल कर रहे हैं। नैरेटिव एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन पर नजर डालता है, 1913 के इमरजेंसी वेल्थ टैक्स से लेकर 2026 के सालाना $500 बिलियन के गवर्नमेंट फ्रॉड तक। ये टाइमलाइन इन सिस्टम्स के बढ़ते हुए इंस्टीट्यूशनल ब्लोट को दिखाती है और चेतावनी देती है कि हम अपने जीते जी इन बड़े सिस्टम्स को पूरी तरह से कोलैप्स होता हुआ देख सकते हैं, जिन्हें हम हमेशा परमानेंट मानते थे। ये एक्सप्लेनर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव आखिरी विचार के साथ खत्म होता है। जब पैसा, करियर और प्राइवेसी जैसी चीजें जो हमारे समाज की फाउंडेशन हैं, वो ही पहचान में ना आएं तो क्या होगा? इन पांचों सिस्टेमिक क्राइसिस के एक साथ आने पर आम इंसान इस इर्रिवर्सिबल बदलाव के आगे कितना टिक पाएगा? हम किस हद तक तैयार हैं एक ऐसी आर्टिफिशियल और अनसर्टेन दुनिया के लिए जहां पुराने सामाजिक ढांचे टूट रहे हैं? ये ऐसी बातें हैं जिन पर डेफिनेटली आगे चलकर गहराई से सोचने की जरूरत है।